सभी देशवासियों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे खुशी के माहौल में हम खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक इसी में एक और खुशी, भारतीय वीर बांकुरों ने पाकिस्तान के 4 आतंकवादियों को मार गिराया और उसके साथ ही साथ उनके यहां से तमाम हथियार, तमाम दवाएं, बम और तमाम ऐसी चीजें जब्त की जो निश्चित रूप से भारतीय रणबांकुरों के लिए ये बहुत गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। और तो और देखिए कितनी बड़ी बात की जो दवाइयां मिली थी, जो और चीजें मिले थे, उस पे मेड इन कराची, मेड इन पाकिस्तान लिखा था। साथियों, आज 19 नवंबर का दिन बहुत ही शुभ दिन है, लेकिन ऐसे में एक दुखद समाचार यह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को सामूहिक जगह पे छठ करने से मना कर दिया। कोरोना का हवाला देकर के केजरीवाल जी ने जिस तरह से हमारे छठ व्रतियों को एक बहुत गहरा आघात देने की कोशिश की है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। निश्चित रूप से आप कोरोना के बचाव के लिए पहल कर रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पहल करने का तरीका आप खुद नहीं देखते कि प्रायोजित है? क्या केवल छठ से ही कोरोना बढ़ता है? तमाम आपने सारे सार्वजनिक जगह, यहां तक कि कोई भी चीज लगभग बाकी नहीं रहा, क्या उसमें कोरोना नहीं है? और कैसी आपकी पहल है कि आज एक दिन में 131 लोग कोरोना से सिर्फ दिल्ली में मर रहे हैं? अब क्या सरकार चला रहा है? हमें तो यह लग रहा है कि आपके अंदर जो भारतीय संस्कृति के प्रति जो दुर्भावना है ना, ये उसी का परिणाम है। क्या आप सबक नहीं ले सकते अपने यशस्वी मोदी जी से? इतना जबरदस्त कोरोना काल में भी अयोध्या में जाकर के भूमि पूजन किया, कितनी शालीनता के साथ, कितने समझदारी से उन्होंने काम किया। क्या आपको दिखता नहीं है? आपको किस बात का गुरूर रहता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है? देखिए, जब तक पढ़ाई के साथ साथ जब तक आपको व्यवहारिकता नहीं आएगी ना, तब तक आपके जीवन में उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो 4 विद्वानों की कहानी तो आप सुने होंगे ना, कि दीर्घसूत्री विनश्यति सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धत्यजति स पंडिता। ऐसी ऐसी लोकोक्तियां केवल याद मत रखिए, उसको धरातल पर लेने आने की भी कोशिश करिए। और मेरे भाई, मैं कह रहा हूं, ठीक किया आपने, बहुत अच्छा किया। अरे इतना तो सोचे होते कि कितने उत्साह के साथ आदमी अपने व्रत रखती हैं। हमारी माताएं बहनें, उनके दिल में कितने अरमान होते हैं, कितना तप करता है। ये छठ की परंपरा आपको पता है कितने कठिन व्रत होता है। इसी बहाने आदमी एक दूसरे से दूर दूर से, हम कह रहे हैं आप इतना कर देते कि एक व्रती के साथ उसका 1 या 2 अटेंडेंट ही जा सकता था। दूरी बना के कर लेते, सोशल डिस्टेंस हम मनवाते, हम उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने सीधा नकार दिया। इसका मतलब है कि आपको अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति जरा भी प्रेम नहीं है। और ये जान लीजिए केजरीवाल जी कि ये सो न विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो आप मनुष्य के रूप में ऐसे अपने आप को बिहेव न करिए, इंसानियत लाइए। सौभाग्यशाली हैं कि आप भारतीय संस्कृति के
अंदर आप जन्म लिए हैं, अपनी भारतीयता के प्रति आपको कार्य करने का शुभ अवसर मिला है। और तो और आप एक ऐसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जहां से तो आप एक मिसाल कायम कर सकते थे। आपको कितना शुभ अवसर मिला है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर मर्यादा के तहत काम करेंगे ना, भारतीय संस्कृति के और उसको ध्यान में रख के करेंगे ना, तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा। कहा गया है ना कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो आपको ये चीज नहीं आता है क्या? आपने सिर्फ इंजीनियरिंग कर लिए और आपने आध्यात्मिक कुछ नहीं पढ़ी है क्या? मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, आपका मैं शुभ चिंतक हूं। आपके कमियों को उजागर करना ये मेरा धर्म है। अगर मैं आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल दूं ना, तो मैं कहीं ना कहीं दोषी हूं। आप किसी चीज को सोच समझ के करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभी हमसे भी फोन कर लिया करिए, आपको कुछ सलाह दे दिया करूंगा। निश्चित रूप से हम अपने दिल्ली वासियों से यही कहेंगे कि आप लोग इस गंभीर धैर्य के माहौल में अपनी धीरता गंभीरता को मत खोइएगा। छठ मैया के प्रति प्रेम रखते हुए चलिए, कोई बात नहीं है। अब चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में ये विचार आ गया है, चूंकि भैया ये इनके हाथ में पावर है, तो ये जैसा कहेंगे करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए जैसे कहा गया है वैसे आप लोग करें, लेकिन ये सचमुच में सही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः छठ माँ की पूजा के ऊपर आप लोगों को अच्छे से आप लोग छठ मनाएं। आप लोगों के जीवन में खुशियां, यश, बल, स्वास्थ्य और वो सब कुछ छठ मैया प्रदान करें। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई।